हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि नयन का जो है तद्भव शब्द क्या है। नयन का तद्भव शब्द क्या है, बताएंगे सब लोग। नयन का तद्भव शब्द क्या है? बहुत अच्छे। तो नयन का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा? नयन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का बताइए, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पात्र, पत्र, पत्ता या पत्र? तो पत्र का तद्भव शब्द होता है पत्ता। क्या होता है भाई? पत्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंटी मारना का क्या अर्थ है? बताएंगे सब लोग। कम समय में हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अंटी मारना का क्या अर्थ है? शरारत करना, चिंता करना या कम तौलना या सहारा देना? तो अंटी मारना का क्या अर्थ होता है? कम तौलना होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो इसमें छत्तीसगढ़ी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। पावक का संधि विच्छेद बताना है। बताएंगे सब लोग पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी BEd पुलिस परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो पावक का देखिए जो संधि विच्छेद होगा पौ धन अक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए सब लोग, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? व्यर्थ का प्रयत्न करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावनलाल वर्मा, इलाचंद जोशी, भीष्म साहनी या भगवती चरण वर्मा? तो झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं वृंदावनलाल वर्मा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है पथिक का पर्यायवाची? इसमें निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? मुसाफिर, पंथी, बटोही या ये सभी? बताएंगे सब लोग कौन सा पथिक का पर्यायवाची है इसमें? तो सभी हैं, मुसाफिर भी है, बटोही भी है, पंथी भी है, ये तीनों आपके पथिक के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का बताइए क्या हो जाएगा विलोम? शिष्ट का विलोम क्या होगा? 59 का जवाब देंगे सब लोग। शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को थपकी देकर जो है सुलाने का गीत कहलाता है क्या? लॉरी, होरी, लोरी या पोरी? बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल में समास है कौन सा? अनुकूल में, अनुकूल में कौन सा समास है? 61 का जवाब देंगे सब लोग। अनुकूल में समास है कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सत्पुरुष में उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग है सत्पुरुष में? बताइए सब लोग, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग है? तो शब्द उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे हलंत भी लगा होना चाहिए। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो 3 वर्ष उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता कमलेश्वर,
कमलेश वोहरा, यशपाल या खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन हैं? तो काली आंधी के रचयिता कौन हैं? कमलेश्वर हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करेंगे 65 का। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रताप नारायण मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 65 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना, ये सभी। तो झुंड भी है समूहवाचक संज्ञा, सभा भी है, सेना भी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? बताएंगे सब लोग। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? शारदा, भारती, इंदिरा या वेगेश्वरी। तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें देखिए नहीं है, इंदिरा नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें? निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें? सभी लोग आंसर करेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन? हिमांशु नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का, सभी लोग आंसर करेंगे। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निष्कपट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइए सब लोग। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उदात्त का, उत्कर्ष, उत्तम, अनुदात या उत्थान। तो उदात्त का विपरीतार्थक शब्द है अनुदात। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए सभी लोग। ये तीनों सही है, ये आपका नहीं सही है, ठीक है ना। चलिए, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेदज, अंडज, पिंडज या जलज। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेदज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर या प्रतिनिधि। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रहरी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युगीन, युग चेता, युग निर्माता या युग धर्मा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग निर्माता हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का बेदी होना, घर का ना घाट का या चल निकलना। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर का न घाट का। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो टूक बात कहना किस मुहावरे का सही अर्थ है? स्पष्ट कह देना या बुरी राय देना या तंग करना या प्रभाव जमाना। बताएंगे सब लोग। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्पष्ट कह देना होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
प्रतिवाद करना होता है। क्या होता है? प्रतिवाद करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बताइए, आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है? मोहन राकेश जी की, या रवीना टैगोर जी की, महात्मा गांधी, या शरदचंद्र चट्टोपाध्याय? बताइए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय है की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में जो है क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ये है, ये है, ये है, वह पढ़ने वाला है, ये आपका भूतकाल में नहीं है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका उच्चारण तालु से नहीं बल्कि कंठ से होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्गत में कौन सी संधि है? बताइए, अंतर्गत में। 82 का जवाब देंगे सब लोग। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जो है तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? आम। आम आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है आम्र होता है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अवधी, या व्रज, या मैथिली, या मगही? किस साहित्यिक रचना है? बताइए सब लोग, किस बोली की है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, या द्विगु समास? बताइए, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह होता है कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? बताएंगे सब लोग, शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो शिष्टमंडल में जो संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, तो इसमें विशेषण और विशेष आपको बताना है। तो विशेषण की बात करें तो आपका पीली हो जाएगा, विशेष आपका साड़ी हो जाएगा, तो पीली साड़ी यहाँ पे यही आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? प्रशस्त आपका जो है शुद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, या संकेतवाचक? 89 का जवाब देंगे सब लोग। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? ये प्रश्नवाचक है आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, या दूरदर्शी, या समदर्शी? 90 का जवाब देंगे सब लोग। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा अपारदर्शी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में जो है किस कारक के जो है परसर्ग का प्रयोग हुआ है? ने है ना? तो इसमें बताइए किसका है विभक्ति चिन्ह? शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है ना? चलिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में मिठास लास्ट में क्या निकल रहा है? आस, यही आस प्रत्यय हो जाएगा। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना का, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, विश्वास ना होना, या संतोष ना होना? तो जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है संतोष ना होना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है?
सभी लोग बताएंगे जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना या आस्तीन का सांप होना। तो होता है आग में कूदना, यही होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ आग में कूदना। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, तो ये आपका वाक्य जो है शुद्ध है। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द या तुर्की भाषा का शब्द या उर्दू या संस्कृत? तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है फारसी भाषा में हुआ था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण बताइए सब लोग? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें रस बताना है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। रस बताना है कौन सा है इसमें? श्रृंगार, वात्सल, शांत, करुण। वात्सल रस हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? ये वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए टाइमिंग आप सभी को पता है, टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। मिलते हैं बड़ी क्लास में शाम 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।